अपाहिज हो इसलिए। एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ, ये लोहे का हाथ है ना, लोहा लेने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में इंडियन फुटबॉल टॉक्स के। और सबसे पहले वीडियो पर जाने से पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग कि अगर आप मुझे हेल्प करते हो टू रीच 500 सब्सक्राइबर्स अंटिल द एंड ऑफ जनवरी, आपके लिए सरप्राइज है, बड़ा सरप्राइज है। ठीक है, मैं कुछ वीडियो बना के नहीं डालने वाला, सरप्राइज है, वो बोलूंगा मैं जब भी 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। आई विल टेल यू द सरप्राइज, सो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। और चलिए आप वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आज होगा क्या, मेसी के ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे, क्या चल रहा है वहां पर। मेसी सागा बहुत बड़ा हो चुका है। फिर उसके बाद बार्सिलोना और ग्रेनेडा की मैच की बात करेंगे। तो बार्सिलोना और ग्रेनेडा की मैच अब ड्रॉ हो चुकी है। ड्रॉ समझ रहे हो, एक जीती जिताई मैच को हम ड्रॉ कर चुके हैं। मतलब हमने 3 पॉइंट्स गवा दिए। और क्या ही 3 पॉइंट्स गवाए, क्या ही 3 पॉइंट्स गवाए। हम टॉप 4 में प्लेस बना सकते थे, बट अब वो नहीं हुआ। अब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डू और डाई तो हर एक मैच है, बट उसे लेकर हमें ऐसे चलना होगा अब कि हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है अब। ठीक है, कोई भी चॉइस नहीं है। क्योंकि चलिए लाइनअप पर जाते हैं। जामी ने क्या लाइनअप चूज की, जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था। ter Stegen ऑन गोल, एरिक गार्सिया पीके सेंटर बैक पर, राइट बैक पर डैनी एल्वेस, लेफ्ट बैक पर अपना जॉर्डी अल्बा, इन द मिडफील्ड गावी, निको गोंजालेज और सर्जियो बुस्केट्स की ट्रायो, और आगे उस्मान डेम्बेले, फरहान जुटला एंड लूक डियोंग। सो गेटिंग ऑन टू द मैच, बारसा ने थोड़ा स्लॉपी स्टार्ट किया मेरे हिसाब से। बॉल लूज कर रही थी बारसा की मिडफील्ड डिफेंस, बॉल लूज कर रही थी और थोड़ी स्लॉपी स्टार्ट थी, बट बाद में हम थोड़ा संभल गए। और फिर उसके बाद आया लूक डियोंग का गोल। डायरेक्ट नहीं, क्योंकि वो ऑफ साइड दे दिया गया था। गावी ऑफ साइड था, वीआर ने चेक किया और क्या ही, मतलब ऑफ साइड हो गया अभी गावी, तो क्या ही बोल सकते, दे दिया तो अभी रूल आउट हो ही गया गोल। मतलब बहुत तगड़ा हेडर था ये, बहुत तगड़ा हेडर था लूक डियोंग का। और लूक डियोंग के बारे में बात करते हुए, ये बंदे को क्या हो गया है भाई, क्या हो गया है इस बंदे को। मतलब हेट से लेकर लव तक इस बंदे ने वो जर्नी कंप्लीट कर ली है मेरे हिसाब से। शायद ये बंदा पूरे कॉन्फिडेंस में है। वो स्कॉर्पियन किक ट्राई कर रहा है, स्कॉर्पियन किक, और वो भी जस्ट बचा भाई। गोल ऑफ द सीजन भी हो सकता था, वो जस्ट बचा है। उसके बाद हेडर्स मार रहा है भाई। रोनाल्डो में जो काम देके गया वो भी कर रहा है, और बहुत तगड़ा काम कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही एक्सीलेंट खेल रहा है, बहुत ही गंदा खेल रहा है। जो जावी ने उसे कहा वो वही कर रहा है, और बहुत तगड़ा कर रहा है, और बहुत तगड़ा काम कर रहा है, कोई मिस्टेक नहीं किया। सो आई थिंक अ गुड नहीं भाई, अ ग्रेट मैच फॉर लूक डियोंग। सो आई थिंक वो स्टार्टिंग लाइन में शायद से अपनी प्लेस पक्की कर चुका है, क्या पता कुछ हो भी सकता है। बट मेम्फिस डिपे भी इस मैच में खेले इन सेकंड हाफ, आपदे भी खेले सेकंड हाफ में। बट सेकंड हाफ की बात करते हुए हमारा गोल ही सेकंड हाफ में आया, और असिस्ट किसने दिया, डैनी एल्वेस। ये बंदा 38 ईयर्स का, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो बार्सिलोना छोड़कर गया था। ठीक है, वही पासिंग एक्यूरेसी भाई। वो डियोंग को जो बॉल डाला उसने, फिर डियोंग का हेडर, और बहुत ही तगड़ा गोल। वो ऐसा क्रिएटिव बंदा नहीं था ना, मतलब बार्सिलोना में कोई ज्यादा कोई क्रिएटिव नहीं था जब तक डैनी एल्वेस नहीं आया था। मतलब थे, बट इतने नहीं थे। अब जब डैनी एल्वेस आ गया है, वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर्स इन द स्क्वाड राइट नाउ। बहुत बदल चुकी है टीम, और बहुत बहुत चेंज करेगी टीम को फ्यूचर में। पहली बार डैनी एल्वेस की अगर आप मैच देखोगे भाई, अपने बॉडी को लाइन पर डाल रहा है। बॉल जहां है भाई, मेरे को नहीं जाने देना आगे, मैं बॉडी लाइन पर डालूंगा, फाउल करूंगा। ऐसे ही तो होना चाहिए प्लेयर्स को। बट ये बीच में मिसिंग हो गया था बार्सिलोना में। अब डैनी एल्वेस आ गया, डैनी एल्वेस एग्जांपल की तरह लीड कर रहा है, और क्या लीड कर रहा है, बहुत तगड़ा मैजिकल एल्वेस। और उसके लिए क्या ही बोल सकते हैं, मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे। बहुत ही तगड़ा मैच उसकी तरफ से। बट देन वी गो ऑन टू सेकंड हाफ में जो कांड हुए बहुत सारे, उस बारे में बात करें। पहली बात, वापस एक इंजरी। बार्सिलोना हो और इंजरी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब एरिक गार्सिया कुछ नहीं कर रहा था, बंदा चल ही रहा था, भाग ही रहा था, अचानक से हैमस्ट्रिंग पकड़ लिया, अब लेट गया। अब इसका मतलब क्या समझे भाई, वापस ये बंदा 1-2 महीने के लिए बाहर चलेगा। हमारे पास वैसे भी सेंटर बैक से शॉर्टेज है। मिंगवेजा खेलेगा, और मिंगवेजा और पीके ही बचे है, उमटीटी बचा है, लैंगले बचा है। लैंगले पे मेरे को भरोसा नहीं है, सही में नहीं है। अभी देख ही लिया होगा क्यों, क्योंकि मैं बताता हूँ उसके बारे में भी। बट जॉर्डी अल्बा की तरफ से भी ठीक ठाक मैच। गावी ने रेड कार्ड ले लिया था सेकंड हाफ में, उसकी वजह से भी थोड़ा इफेक्ट गिरा होगा। देखो कितना बैकलैश करोगे भाई, 17 साल का बंदा है, वो बच्चा है 17 साल का, रेड कार्ड लिया है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है कहीं ना कहीं, टेम्परामेंट इश्यूज होते हैं किसी किसी का। मतलब
और वो देखने में मजा आता है, वो पैशन के साथ खेलता है और देखने में मजा आता है। बट कई कई बार वो बहुत ज्यादा हो जाता है, वो उसे समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे उसको समझ में आ जाएगा एंड वो सब इंप्रूव होते रहेगा। बट देन वी गो ऑन टू टर स्टेगन। भाई टर स्टेगन क्या ही बंदा, बंदे ने एंड तक 88 मिनट तक बार्सिलोना को बचाए रखा था। मतलब वो सेव्स कर रहा था, बहुत तगड़े सेव्स कर रहा था, ऊपर से ऐसे वैसे छोटे मोटे सेव्स नहीं थे, बहुत तगड़े सेव थे। एक तो वो मतलब जल्दी से क्विकली फर्स्ट हाफ में लेफ्ट हैंड डाल देना, बहुत ही तगड़ा सेव था वो, तो मुझे बहुत तगड़ा गेम लगा टर स्टेगन के पास से भी। बट इन दी 88 मिनट हम वापस हक दिए, रेड कार्ड वैसे भी हमारे पेल रहा था और ऊपर से गोल ने भी पेल दिया। अब ये कैसा हुआ? कॉर्नर के टाइम पर बार्सिलोना की टीम एक ग्रुप पूरा नियर पोस्ट की तरफ इकट्ठा हो गया और पीछे फार पोस्ट पर दो ग्रेनेडा के बंदे मिल बैठकर चाय बिस्कुट खा रहे थे और अचानक से बॉल उनके पास आया और उन्होंने गोल मार दिया। अब इसमें गलती किसकी? अब क्या ही बताया, मतलब कोई फार पोस्ट पर मार्क ही नहीं कर रहा है। टर स्टेगन की तो कोई गलती ही नहीं है इसमें, उसको उस बेचारे के पास वो चांस भी नहीं था कि डाइव करके सेव कर सके। और मेरी दूसरी बात कि डेम्बेले के हिसाब से मैं खुश नहीं, डेम्बेले से तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। देखो उसकी कुछ भी हो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन, अगर तू खेल रहा है बार्सिलोना के लिए तो पूरे जी जान से खेल या तो मत खेल। तू हाफ हार्टेडली जा रहा है थोड़े, और मुझे बीच बीच में ना सब मतलब बीच बीच में ढीले लगे थे, बहुत ढीले खेल रहे थे प्लेयर्स सही में। और ये झूठ नहीं, जिन्होंने मैच देखा रहेगा उन्हें पता होगा कि ऐसे मोमेंट्स आए थे कि हम ढीले हो गए थे और हमें ये जो मतलब लास्ट के 10 मिनट्स है एंड गेम टाइम में हमें बहुत सुधरना होगा, क्योंकि यहाँ पर ही हम चोकअप कर देते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनट्स होते हैं गेम के लिए। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और हमारे साथ ये होता ही है कि हम गोल खा लेते हैं आखिर के 10-15 मिनट में। क्या ही पता क्यों होता है, बट होता तो है हमारे साथ और उसे हमें सुधारना होगा और सुधारेंगे, धीरे धीरे कर सुधारेंगे। बट अभी टॉप 4 के चांसेस बहुत तगड़े हैं, मुश्किल है, बहुत लंबी रेस चल रही है टॉप 4 के लिए। रायो वैलोकानो है, एटलेटिको मैड्रिड ऊपर चली गई, रियल बेटिस ऊपर है, फिर उसके बाद रियल सोसिएडाड ऊपर है वो मैच जीतकर। सो हमारे लिए बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। सो हर एक गेम डू और डाई की तरह ये भी गेम डू और डाई था, बट क्या करें, अब ड्रॉ हो गया तो हो गया। बट एक अच्छा डिस्प्ले देखने मिल रहा है, कम से कम बंदे ट्राई तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब खड़े हैं पास द बॉल टीम, पास द बॉल टीम। एक डेम्बेले के बारे में बात बोलता हूँ, ऐसा नहीं मैं खुन्नस नहीं निकाल रहा उस पर, मेरी कुछ भी खुन्नस नहीं है। देखो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, उसकी मर्जी है, बट अगर आप रियल मैड्रिड में विनीशियस को देखते हो, वो रन्स निकालता है। अब डेम्बेले को हमने क्यों रखा है विंग पर? कि तो रन निकालना भाई, तुझे रन निकालने के लिए। अब खड़ा रहता है, देखो ये मैंने कल नोटिस किया कि डेम्बेले खड़ा था पूरे टाइम उस जगह पर खड़ा था कि बुस्केट्स या कोई मुझे बॉल फीड करेगा। भाई तू वैसा ठीक है, तू ड्रिबल कर सकता है, तेरे पास पेस है, बट यू आर नॉट मेसी, मतलब यू आर नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ ड्रिबलर। ठीक है, तू ऐसे ड्रिबल नहीं कर सकता, तू 5-6 जन को लेके गोल मार दे, यू हैव टू मेक द रन। और डेम्बेले वो रन नहीं निकाल रहा था, ऐसे कुछ खुन्नस नहीं है। अगर मैच नहीं देखा है ना तो मैच देख के आना, डेम्बेले वो रन नहीं निकाल रहा था और वो बहुत इंपॉर्टेंट रन होते हैं, वहां से वो जुटला निकाल रहा था, इसलिए वो क्रॉसेज आ रहे थे वो साइड से। यहाँ पर से ज्यादा क्रॉसेज नहीं आ रहे थे, यहाँ पर से डैनी एल्वेस की क्रॉसेज आ रहे थे, तो आपको पता चल ही जाएगा मतलब कौन था उस राइट फ्लैंक पर ज्यादा एक्टिव। डेम्बेले को होना चाहिए था, बट था डैनी एल्वेस। तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। अगर आप एक विंगर होके वो रन्स नहीं निकालते तो बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ता है टीम पर। और डेम्बेले का भी कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं था। पहले बोल रहा हूँ कि मतलब ये मैं डेम्बेले से कोई हेट नहीं है मेरी, मैं भी लाइक करता हूँ डेम्बेले को कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन के लिए, कुछ ऐसा वैसा नहीं है भाई। जो मैंने देखा वो मैं बता रहा हूँ। फिलहाल तो हमने हमारी मार्कर ले ली है, अब आगे का क्या पता क्या हो जाए। बट जाने से पहले मेसी सागा के बारे में बात करते हैं। मेसी सागा क्या है? अब मेसी सागा ये है कि मेसी वापस पीएसजी से निकलने के रूमर्स आ रहे हैं और लिंक्स जुड़े हैं वापस बार्सिलोना से। तो मेरी एक बात सुन लो, होप्स बढ़ाना नहीं, कभी भी होप्स नहीं बढ़ाना कि मेसी वापस आएगा बार्सिलोना में, ये गलत फहमी मत रखना, सही में मत रखना। देखो पहली बात, हमारे पास अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो वेजेस, वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है कि मेसी को वापस साइन कर सके। इवन इफ ही प्लेस फॉर लाइक, उसकी मिनिमम सैलरी भी कितनी होगी,
मतलब 40 मिलियन एक साल में कमाता था समझो, एक फॉर एग्जांपल 40 मिलियन 10 मिलियन कर लेगा, बट उतना भी हम अभी फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते। फरहान टोरेस को ही रजिस्टर करने में तकलीफ हो रही है, तो फिलहाल तो हम रजिस्टर नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात कि हम मेसी को ले नहीं सकते। और मेसी ने सबसे पहले ये खुद कहा है कि वो MLS में रिटायर होना चाहता है। मैं MLS में जाएगा, अपने मजे के लिए खेलेगा, फ्लैट फ्लैट लेके रखा है मैंने, क्लब व्लब में जाऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा, जरा खाऊंगा पीऊंगा और मजे करूंगा, अपनी लाइफ के एंजॉय करूंगा। और वही कर रहा है पेरिस में जाकर भी। बंदा सब जीत चुका है, बस एक वर्ल्ड कप बाकी है। और मुझे लगता है मेसी सिर्फ अभी वर्ल्ड कप पर फोकस कर रहा है। यस, अब ये किसी को झूठ लग सकता है, किसी को सच लग सकता है, बट मेसी सोलली वर्ल्ड कप पर फोकस कर रहा है। अब क्या ही पता, मेरे हिसाब से तो यही है भाई। और मेसी बार्सिलोना में ऐसे होप्स मत लगाना, हो गया तो भाई मैं खुश हो जाऊंगा, मैं नाचूंगा, सही में स्ट्रीम पर ही नाचूंगा मैं। अगर नहीं, पर होप्स मत लगाना भाई, होना तो चाहिए, मतलब चाह रहे तो सब है, बट होगा नहीं। सो भाई इसी नोट पर हम वीडियो एंड करते हैं। कैसा लगा वीडियो, आपके ओपिनियन बताइए, मेसी के बारे में, बार्सिलोना के बारे में आपके ओपिनियन बताइए। तो जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए, जो आपको अपना सरप्राइज मिल जाएगा, अनाउंस हो जाएगा। सो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, विस्कायल बारसा। और सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क पहनकर घूमे, क्योंकि आपकी सावधानी आपकी सुरक्षा।